हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की क्लास 4 के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। एक किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 संतरे के भाव से खरीदे तथा उन्हें 11 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच दिया। तो बताइए कि जो रिजल्ट आया वो प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा। मान लेते हैं हम लोग 11 संतरे मतलब 11 ऑरेंज 10 में खरीदे उसने। क्या कह रहा है, 11 ऑरेंज या कहते हैं ऑरेंज संतरे की जो कीमत है वो कितनी है, का जो सीपी है वो कितना है, का सीपी कितना है, 10 रुपये है। 10 रुपये है, ठीक है। सीपी है उसका, मतलब वो खरीद रहा है इतने में। कह रहा आगे उसने 11 रुपये में 10 संतरे के भाव से बेच दिया। ठीक है, क्या करा, 10 संतरे जो उसने 11 रुपये में दिए। 10 ऑरेंज क्या करा उसने, का जो एसपी है मतलब विक्रय मूल्य बेचा, कितने में बेचा, 11 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, करेंगे इसमें, यहाँ पे आर्टिकल की संख्या 11 है, यहाँ पे कितने हैं, 10 हैं। इसको कर देते हैं बराबर। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, 11 यहाँ पे 10 से भाग गुणा कीजिए, यहाँ पे कीजिए आप 11 से। ठीक है, तो 10 से यहाँ करा तो 10 से यहाँ करेंगे, 10 से यहाँ करेंगे, 11 से करा 11 से करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अब कितनी ऑरेंज हो गई है, 110 हो गए और 110 ऑरेंज यहाँ हो गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है 110 संतरे उसने का जो क्रय मूल्य है मतलब कितने खरीदे, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ, 100 रुपये में खरीदे और 121 रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कितने आर्टिकल हो गए, ये 110 हो गए, ये भी 110 हो गए, सेम कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो 110 ऑरेंज को उसने 100 रुपये में खरीदा और 110 ऑरेंज को उसने 121 में बेच दिया। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 21 रुपये का होगा। अब निकालना क्या, परसेंट निकालना है, चाहे लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो। किस पर निकाल, सीपी निकालते हैं वैसा, तो 21 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 100 कितना बचेगा, ये 21%। ठीक है, क्या हुआ, ये इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ इसका आंसर। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 संतरे के भाव से खरीदे, मतलब कहने का ये उसने 11 ऑरेंज जो थे उनका सीपी 10 रुपए था। ठीक है, और 10 संतरे का एसपी कितना था, 11 रुपए था। 10 संतरे का उसने 11 में बेच दिए। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा हम लोग ये यहाँ प्रॉफिट की सीपी ज्यादा कि एसपी ज्यादा, देखिएगा। करें कैसे, मान लो यहाँ पे जो संख्या है ना ऑरेंज होगी वो करते हैं बराबर। यहाँ पे 11 थी, यहाँ पे 10 थी, ये 10 से किया मतलब यहाँ 11 से किया, तो 110 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, 10 से यहाँ की 10 से यहाँ करेंगे 100 हो गया, 11 से किया 11 से करेंगे तो 121 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 110 ऑरेंजों का जो सीपी कितना है वो 100 रुपये है, और जो 110 ऑरेंज का जो एसपी है उसने बेचा है, कितने बेचा, 121 में बेचा है। तो खरीदा 100 में है, बेचा 121 में, कितने का फायदा हुआ, 21 रुपये का फायदा हुआ। किस पर हुआ, 100 पर हुआ, तो 100 सीपी है आपका, तो मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 21% क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से खरीदी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 6 पेंसिल का जो सीपी है, 6 पेंसिल का जो सीपी है कितना है, वो का जो सीपी है कितना है, 5 रुपए है, 5 रुपए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दिया। मतलब कहने का ये है कि 5 पेंसिल उसने 6 रुपए में बेच दी। 5 पेंसिल उसने क्या करा, 6 रुपए में बेच दी। बेचने का मतलब उसका एसपी कितना है 5 पेंसिलों का, वो कितना है आपका 6 रुपए है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। अब पता ना कि इसमें प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा। देखिएगा यहाँ पेंसिल 6 है, यहाँ पेंसिल 5 है। पहले करते क्या है क्वेश्चन में हम लोग कि दोनों की जो वस्तुएं हैं मतलब संख्या है वो करते हैं बराबर। यहाँ 6 आर्टिकल, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, तो ये किससे करेंगे, यहाँ करेंगे 5 से और यहाँ करेंगे किससे, 6 से। अब 30 पेंसिल हो गई यहाँ और 30 पेंसिल आपकी हो गई यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 से गुणा है तो 5 से करना पड़ेगा यहाँ,
6 से किया है, 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 25 रुपये हो गया, 25 रुपये, ये कितना हो गया 36 रुपये। कहने का मतलब ये है उसने 30 पेंसिल जो थी वो 25 में खरीदी और 30 पेंसिल उसने 36 में बेची, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 25 में खरीदी, 36 में कितने का हुआ, प्लस 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने पर हुआ, तो 11 अपॉन, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, किस निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं हमेशा। सीपी कितना है, 25 रुपये है, तो 11 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हुआ 44%, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब प्लस। ये क्या हुआ इसका आंसर। दोबारा देखो क्वेश्चन कह रहा है 6 पेंसिल का जो सीपी है, मतलब जो क्रय मूल्य खरीदा उसने 5 में खरीदा और 5 पेंसिल उसने 6 में बेच दी, ठीक है। अब हम क्या पता करेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। करते क्या क्वेश्चन में कि दोनों की जो आर्टिकल संख्या है उनको करते बराबर। यहाँ पे 6 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ पे 5 से करीब मिल रहा है, यहाँ करीब 6 थी, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। जब 5 यहाँ 5 में गुणा यहाँ तक किया तो 5 में यहाँ करना पड़ेगा, 6 में किया यहाँ पे तो 6 में यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है 30 पेंसिल उसने खरीदी कितने में, 25 में खरीदी, और 30 पेंसिल उसने कितने बेची, 36 में बेच दी। कितने का फायदा हुआ, 11 रुपये का फायदा हुआ। किस पर हुआ, सीपी कितना 25 है, 25 सीपी है, मल्टीप्लाई 100, 44% आ गया, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 4 रुपए में 5 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। मतलब पता क्या करा, कुछ नारंगी 3 रुपए, 3 नारंगी 2 रुपए में खरीदी और कुछ खरीदी 5 नारंगी 4 रुपए में, ठीक है। करता क्या है बाद में, वो उनको 6 नारंगी को 5 में बेच देता है। क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए ये तो मान लो आपके यहाँ आर्टिकल, यहाँ पे लिखिए आर्टिकल और ये यहाँ पे उसकी प्राइस है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें 2 तरीके नारंगी खरीदता है, एक तरीका ये है, एक तरीके से खरीदता है, ठीक है। पहला सीपी, सीपी देखिए क्या करता है, 3 नारंगी 2 में खरीदता है, 3 नारंगी कितने में खरीदी, 2 में खरीदी उसने। और कुछ नारंगी कितने में खरीदता है, 5 नारंगी 4 में खरीदता है, मतलब 5 नारंगी का जो प्राइस है कितना है, 4 रुपए है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, देखिए करते क्या हम लोग इसमें, देखिए यहाँ पे तो आर्टिकल है 5 और यहाँ पे है 3, ठीक है। पहले क्या करेंगे, वो करेंगे बराबर, किससे का, यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 से। जब 5 से किया है तो 5 करेंगे यहाँ पे, 5 से यहाँ, 3 से किया है 3 से करेंगे यहाँ पे, कितना हुआ ये हुआ 10, ये कितना हुआ 12। मतलब कहने का ये है क्या, देखिए कितने हो गए, 15 आर्टिकल हो गए, ये कितने हो 15 आर्टिकल हो गए, तो कितने टोटल आर्टिकल हुए, 30 हो गए, 30 आर्टिकल हुए। कहने का मतलब ये है 30 आर्टिकल का सीपी कितना है आपको, 30 आर्टिकल का जो सीपी कितना है, 30 जो आर्टिकल है उनका जो सीपी कितना है, सीपी कितना 30 आर्टिकल होगा, 10 और 12 कितना हुआ 22 रुपये है, कितना 22 रुपये है, ठीक है। तो 30 का सीपी कितना है 22 रुपये है। अब करता क्या है कि 6 नारंगियों को 5 रुपए के साथ बेच देता है, मतलब 6 नारंगी क्या कर रहा है, एसपी जो है 6 का कितना, 6 का जो है कितना है, 6 का जो एसपी है वो है 5 रुपए, ठीक है, बेच देता है यहाँ पे। अच्छा देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, 30 नारंगी हो गए, 30 खरीदे तो 22 खरीदे, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, 5 से किया मल्टीप्लाई, जब 5 से किया है तो 5 से करेंगे, ठीक है, कितना हुआ 25 हुआ 25। अब कहने का मतलब ये है कि उसने करा क्या, 30 नारंगी कितने खरीदे 22 रुपए खरीदे, मतलब सीपी कितना 30 नारंगी होगा 22 रुपए है, और जो 30 नारंगियों का जो एसपी कितना है वो 25 रुपए है, मतलब 25 में बेचे उसने, ठीक है, सेम होगी और सेम वस्तु है हो गई, ठीक है। तो 22 में खरीदे और 25 में बेच दिया, कितना पड़ा 3 रुपए फायदा हुआ उसको, कितने का फायदा हुआ 3 का फायदा हुआ। 3 का फायदा किस पे हुआ उसको, 3 का फायदा किस पे हुआ 22 पे हुआ, तो 22 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 300 बट्टे 22, 2 11 और 2 150, आना क्या आया 150 अपॉन 11%, क्या हुआ उसको प्रॉफिट, ठीक है। दोबारा देख क्या करा क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं एक बार और, देखिए क्या करा उसने, जो खरीदी ना 2 नारंगी खरीदी, एक खरीदी 3 रुपए में खरीदी 2 नारंगी, और एक खरीदी उसने 5 रुपए में 4 नारंगी खरीदी, ठीक है।
3 खरीदे कितने में, 2 रुपए में, और 5 खरीदे 4 रुपए में। करते क्या क्वेश्चन में, इनको करिए बैलेंस, मतलब यहाँ पे 3 आर्टिकल, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से करिए, तो 5 से 15 आर्टिकल 10 में खरीदे उसने, और 15 आर्टिकल खरीदे कितने हैं, 22 में खरीदे आर्टिकल, 15 12 में खरीद लिए। क्या हुआ अब, 15 आई है, 15 आई है, करा क्या उसने, इन दोनों को मिला के कितने बेचा, मतलब 30 आर्टिकल उसने 22 में बेच दिए, मतलब 22 में खरीदे 30 आर्टिकल। क्या करा आगे कि 6 नारंगी 5 रुपए के बाद बेच देता है वो, बेची, तो 6 कितने बेचे, 5 में बेचे। यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं, 30 खरीदे थे, तो 30 क्या करिए, 5 से करा मिल रहा है, 5 से करा यहाँ पे कितना 25 हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि 30 आर्टिकल उसने, 30 नारंगी उसने 22 में खरीदी है, और 30 नारंगी उसने 25 में बेची है, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 का फायदा हुआ, 3/22 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, 300/22 मतलब 150/11 क्या हुआ परसेंट इसका आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के हिसाब से खरीदे, ठीक है, तथा व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपए में 9 संतरे के हिसाब से बेच दिए, तो उसे पूरे सौदे में 30 रुपए का क्या हुआ, हानि हुई। तो बताइए संतरों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। मान लीजिए आर्टिकल मतलब ऑरेंज, और इनका प्राइस मतलब मूल्य कितना है, ठीक है, ये आपके आर्टिकल में प्राइस हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ भी खरीद रहा है वो 5 संतरे 1 रुपए में खरीदे, और 4 संतरे खरीदे 1 रुपए में, ठीक है। देखिए सीपी ये कितना है, वो 5 संतरों का सीपी कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपये है, ठीक है। और उतने ही संतरे 4 संतरे का सीपी कितना है, 1 रुपया है, 4 संतरों कितना सीपी है, 4 सीपी 1 रुपया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये, अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे तो आर्टिकल है 5, यहाँ पे आर्टिकल 4, ठीक है। करेंगे क्या इसमें, इसको करते हैं बराबर, करेंगे बराबर। यहाँ पे कितना 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, दाता कितना होगा, 5 और 4 का 20 होगा, मतलब कितने से गुणा करेंगे, 20 आ जाए, 4 से करेंगे गुणा, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से। जब 4 से यहाँ किया 4 से करना पड़ेगा हमको, 4 से करना पड़ेगा, अब 5 से किया तो 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हुआ ये, 4 रुपये हुआ, ये कितना हुआ 5 रुपये हुआ। अब कहने का मतलब ये है, कितने आर्टिकल हुए, 20 हुए, और 20 आर्टिकल आपके ये हुए, टोटल कितने हुए, 40 आर्टिकल हुए, ठीक है। मतलब 40 संतरे उसने क्या करा, 5 और 4 9, क्या किया 9 रुपये में खरीद लिए, ठीक है। ये सीपी हो गया, 9 में खरीदे, मतलब 40 आर्टिकल का सीपी कितना है, 9 रुपये हो गया। क्या करा आगे, 9 संतरे उसने 2 रुपये में बेच दिए। क्या करा, जो एसपी दिया है कितना दिया आपको, 9 संतरों का जो एसपी दिया है कितना है, वो 2 रुपये है। 9 संतरों का एसपी कितना है, 2 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आर्टिकल है 40, और यहाँ पे आर्टिकल है 9। क्या 40 9 का एलसीएम 360 होगा, तो यहाँ क्या करिए, यहाँ भाग, यहाँ करिए गुणा करिए 9 से, और यहाँ करिए आप 300 वो 40 से करिए, 40 से करेंगे, ठीक है। कितना होगा देखिए, यहाँ 9 से किया 9 से करना पड़ेगा, और 40 से किया 40 से करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हुआ 9 में 81, और 2 80 रुपये, ये कितना हुआ 81 रुपये, ठीक है। देखिएगा कितने टोटल संतरे कितने हैं, 360 संतरे टोटल है, 360 संतरे यहाँ हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि 360 आर्टिकल जो सीपी कितना है 81 रुपये है, सीपी 81 है, और उन्हीं आर्टिकल एसपी कितना 80, मतलब खरीदे उसने 80 में, 81 में खरीदे और 80 में बेच दिए। क्या हुआ उसको, 1 का लॉस हुआ, क्या हुआ 1 रुपये का लॉस हुआ, क्या हुआ 1 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। क्या हुआ उसको 1 का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, मान लीजिए 1 का लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ 1 का। तो क्या कह रहा है, तो उसे पूरे सौदे में 30 की क्या हुई, हानि हुई। तो एक की जो वैल्यू है दे रखी 30 दे रखी है हमको, 30 दे रखी है की वैल्यू 30, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे वो संतरों की संख्या कितनी है, तो क्या ठीक है 360 की संख्या, 360 ही तो यहाँ पे 360 खरीदे ना, 360 बेचे उसने, तो क्या निकालना क्या है, निकालना क्या हमको संतरों की संख्या, संतरों की संख्या निकालनी है, कितनी होगी। देखिए एक की वैल्यू है 30 के बराबर, एक की जो वैल्यू कितने के बराबर है 30 के बराबर वैल्यू करके आपको एक की,
1 बराबर 30 के है तो 360 की 30 वाली कितनी होगी, 360 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ 11080 कितना हुआ 1800 कितना हुआ 1800 हुआ, 10,800 हुआ सॉरी, कितना हुआ 10,800 आंसर क्या निकला, ये निकला इतनी संतरों की संख्या। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए, दोबारा देखिएगा इसको क्या कर रहा है वो। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे क्या करा, 5 संतरे एक में खरीदे और 4 संतरे एक में खरीदे। ठीक है, संतरे की संख्या क्या सेम है, ठीक है, सेम कर लिया हमने, यहाँ 5 खरीदे उसने एक में और 4 खरीदे उसने 1 रुपए में। 5 से यहाँ पे 4 यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना 20 का एलसीएम हुआ, तो यहाँ 4 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे किया 5 से, जब 4 से किया यहाँ पे 4 से करेंगे 4 रुपए हुआ, ये 5 से करेंगे तो 5 रुपए हुआ। कहने का मतलब ये है 5 चौके 20 और 5 चौके 20, कहने का मतलब ये 20 आर्टिकल ये और 20 आर्टिकल कितने 40 आर्टिकल हो गए, मतलब कहने का 40 आर्टिकल उसने क्या खरीदे 9 रुपए में खरीदे। ठीक है, और 9 आर्टिकल उसने 2 रुपए में बेच दिए। ठीक है, 2 बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा आगे, यहाँ पे आर्टिकल 40 है और यहाँ पे संतरे हैं 9। ठीक है, इनको बैलेंस करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 40 से किया यहाँ पे, तो 40 गुणा 9 के 360 हुआ और 360 यहाँ पे हो गया। अब क्या हुआ 9 से किया यहाँ पे तो 900 क्या करेंगे और 40 से किया 40 से यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब क्या हुआ 360 आर्टिकल संतरों को उसने 81 में खरीदा और 360 आर्टिकल को उसने ऑरेंज को 80 में बेच दिया, तो क्या हुआ 1 का घाटा हुआ उसको, मतलब 1 रुपये 1 का घाटा हुआ। जो दे रखा है तो उसे पूरे सौदे में 30 रुपए की हानि हुई, मतलब 1 की वैल्यू देखिए 30 है हमको। ठीक है, 1 बराबर 30 के है तो पूछा क्या संतरों की संख्या बतानी है। ठीक है, संतर थे कितने 360 थे, 360 मल्टीप्लाई 30 कितना 10,008, तो क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक, आगे दोस्तों हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा, मान लीजिए 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। कोई वस्तु है उसका सीपी है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस में खरीदी हुई उसने, क्या करता है वो उसको एक वस्तु का सीपी है। ठीक है, 800 में बेची उसने, क्या करा एक वस्तु का क्रय मूल्य था क्या करा उसको 800 में बेचा, कितने बेचा 800 में बेचा, 800 में बेचा, 800 में बेचा। ठीक है, ये क्या उसका एसपी हो गया, बेचा मान लो। ठीक है, क्या होता है इसमें हुआ लाभ, इस पर जो लाभ हुआ बेचने पर उसको, उस वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का, उसी वस्तु क्या करा उसने 275 में बेचा तो क्या उसको हानि हुई, तो क्या वो उसको हानि हुई हानि का 20 गुना है, मतलब मान लीजिए ये माना हमने x माइनस का x, इस पे हानि हुई है इसको, इस पे क्या हुआ लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ इसका 20 गुना हुआ, कितना हुआ प्लस 20x। ठीक है, ये क्या SP1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए SP2। ठीक है, एक वस्तु थी क्या करा उसने, पहले उसने क्या करा उसको 800 में बेचा तो उसको क्या हुआ लाभ हुआ, और दोबारा बाद में क्या करा उसको उसी वस्तु को 275 में बेचा तो क्या उसको हानि हुई। हानि कितनी हुई x की हुई और उसका 20 गुना क्या उसको लाभ हुआ इस पे। ठीक है, अब देखिए आगे, मान लीजिए इसमें से इसको माइनस कर तो ये निकल आएगा, सीपी निकल आएगा, मतलब 800 रुपए में से, मतलब कहने का ये है क्या करेंगे हम इसको, ये SP1 है, SP1 में से 20x तो क्या निकल आएगा सीपी निकल आएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अगर इसमें ये जोड़ दें तो ये निकल आएगा, लॉसी तो हो रहा है इस पे, कब मैं बेचा इसको, इसमें जोड़ तो निकल आएगा ये। देखिए SP2 में अगर हम लोग x को जोड़ तो क्या निकल आएगा CP निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, दोनों का क्या है दायां पक्ष बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा, क्या हुआ देखिएगा CP बराबर है यहाँ पे और CP बराबर है यहाँ पे, तो क्या हुआ SP1 माइनस 20x बराबर SP2 प्लस का x। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए क्या कर रहा है ये, SP1 कितना है 800 रुपये है, कितना है 800 है, और ये इधर आएगा 275 था ये, तो माइनस 275। ठीक है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 21x, मतलब कहने का ये है कि 21x की जो वैल्यू है कितनी निकल आई आपकी
800 में से 300 के 500 बचेगा, कितना निकल आएगा 525। कितना निकल आया 525 निकल आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 525 अपॉन 21। कितना वो देखिए 3 से काटिए, 3 सत्ते 7 से काटिए, 7 3 21, 7 7 49, 7 5 35, एक्स निकल आई 25 निकल आई। जो आपका एक्स का मान कितना निकला 25 निकला एक्स का मान। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति क्या करता है, वो पहले वस्तु को बेचता है 800 में बेचता है और बाद में उसी वस्तु को बेचता है 275 बेचता है। ठीक है, तो होता क्या उसमें, पहले होता है प्रॉफिट और बाद में होता है उसको लॉस। ठीक है, तो क्या करता है वो, पहले जो उसको बाद में जो लॉस हुआ है उसका 20 गुना उसको लाभ होता है। तो यहाँ मान लिया एक्स, यहाँ मान लिया हम लोग क्या लाभ मान लिया, प्रॉफिट मान लिया। ठीक है, अब क्या करा, दो सीपी दोनों सेम है, तो इसमें से इसको माइनस तो ये आ जाएगा, इसमें ही जोड़ दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सीपी आ जाएगा, मतलब सीपी आ जाएगा। क्या हुआ है, तो सीपी यहाँ भी बराबर, सीपी यहाँ बराबर है। ठीक, सीपी सेम रहेगा मान लीजिए। जब ये आरएचएस बराबर है दोनों साइड की, तो एलएचएस बराबर होगी, मतलब sp1 माइनस 20x बराबर होगा sp2 प्लस x। ठीक है, क्या करेंगे आप, sp1 की वैल्यू कितनी है 800 है और sp2 की वैल्यू कितनी है 275 है। ये यहाँ चला गया और ये चला गया प्लस में, तो 21x हो गया, ये निकला है हमारा ये। ठीक है, अब क्या हुआ, 21x की वैल्यू कितनी है 525 आई, x का मान आ गया 25। ठीक है, अब पूछ के रहा आपसे वो, तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो x तो निकला है 25। ठीक है, करें क्या हम लोग, इस x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चाहे यहाँ तो देखिए सी पे निकालना है हमको, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें sp1 कितना है 800, 800 में से 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स कितना है 25 है, बराबर कितना हुआ सी पे निकल आया, कितना निकल आया देखिए, तो सीपी कितना होगा 800 माइनस का 25 दूनी 50, मतलब 500, कितना हुआ 300 हुआ, 300 निकला है सीपी आपका। ठीक है, सीपी 300 निकला है। अब क्या कह रहा है आपको कि 20% लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे 300 में 20% कमाना तो 120% हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज हमारे पास 100% होती है। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना है आपको, तो 120 300 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, ये क्या एसपी निकल आएगा उसका जो बेच रहा है। सही है, 20% लाभ कमाने के। ठीक है, 0 0 गया, 0 कितना हो जाएगा 22 36, 360 रुपये क्या होगा, 360 में बेचेगा उसको। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 5 की ट्रिक के बारे में। देखिएगा क्या है ट्रिक या सेकंड मेथड। देखिएगा, मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए, पहले करता है वो, पहले उसको 800 बेचता है, पहले करता गया 800 में उसको बेचता है, 800 बेचा उसने, फिर करता है वो उसको बेचता है 275 बेचता है, 275 में बेचता है। ठीक है, क्या होता है इसको, किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यहाँ पे होता है उसको प्रॉफिट और यहाँ पे होती है इसको बेचने पर हानि, यहाँ हानि होती है। इस हानि का 20 गुना है, मतलब ये 1 मान लीजिए तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब करते क्या क्वेश्चन देखिएगा, इसका डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस हुआ इसका। अच्छा, यहाँ प्लस का है और यहाँ क्या है ये माइनस का है, जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 21 हो जाएगा ये, यहाँ कितना अंतर आएगा, यहाँ आएगा 525, कितना अंतर हुआ 525 हुआ। ये जो 525 है 21 के बराबर है, 21 के बराबर हुआ, 21 के बराबर 21 ही तो हुआ, 21 हुआ, 21 से बराबर 525 के बराबर हुआ। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 525 अपॉन 21 हुई। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार आपका, ये जाएगा 25 बार जाएगा आपका, 25 बार जाएगा। ठीक है, 21 दूनी 50, 21 दूनी 42 और 21 5 105, 25 निकल आई है, मतलब एक का मान निकला है 25 आपको। ठीक है, निकल आया। अब क्या है कि सीपी क्या है, सीपी है, ये आपका एसपी है, ये भी एसपी है, एसपी है। देखिएगा क्या करता है वो, सीपी कितना, अब निकालना क्या है, सीपी निकालेंगे आप। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 25 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 25 आई, 25 आई मान लो 25 रुपए। ठीक है, करता क्या वो, किसी वस्तु खरीदा उसने और इतने बेचा, तो कितना घाटा हुआ उसको 25 का घाटा हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी इसका रहा होगा 300 रुपये रहा होगा, तभी तो इतने बेचेगा वो। ठीक है, बेच दिया उसने। अब पूछ क्या रहा है, सीपी कितना निकला है आपको, सीपी निकला आपके पास 300 निकला है, 300 रुपये निकला है। अब पूछ रहा है वो कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का एसपी क्या होगा, एसपी निकालना है। 30 मतलब 20% का लाभ हो रहा है 20% का, तो 300 मल्टीप्लाई 120 करेंगे। ठीक है, कितना हुआ
360 निकल आएगा। इससे गया 32 360 रुपये। ये क्या हुआ? आंसर हुआ एसपी। ठीक है, निकल आएगा। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, आइए दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। देखिएगा, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। क्या कह रहा है? 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 517 में बेचने पर हुई हानि से 11.9% ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लाभ ज्यादा, यहाँ पे लाभ हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? हानि हुई उसको। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये सीपी है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। क्या करता है वो? पहले इस वस्तु को बेचता है कितने में? 717 में बेचता है। फिर कितने बेचता है वो? 517 में बेचता है। ठीक है, क्या कर रहा है? देखिएगा क्या हो रहा है? 11/9, 11/1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होगी। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? 11/9, ठीक है, से ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, यहाँ पे होता है इसको हानि और यहाँ पे होता है इसको लाभ। ये कितना है? ये ज्यादा है ना, तो 9 की 9, यहाँ 9 था तो एक ज्यादा 10 हुआ, यहाँ पे 10 का लाभ हुआ, यहाँ पे 9 की हानि हुई इसको। ठीक है, क्या करेंगे? इसको डिफरेंस निकालिए। ये प्लस का मतलब क्या करेंगे? 19 हो जाएगा। ये कितना हुआ? 19 हुआ। 19 कितना? 200 हुआ। ये कितना हुआ आपका? सॉरी 27 है यहाँ पे, 527, 527। ठीक है, कितना ये? 527 है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है? 19 हो गया। ये कितना माइनस कितना आएगा? ये आएगा आपका 2, कितना आएगा? 190 आएगा। ठीक है, इस 19 की वैल्यू जो है 190 बराबर है आपकी। 19 की वैल्यू जो है 190 रुपए के बराबर है। 190 रुपए के बराबर है। 19 बराबर 190 के, तो एक बराबर कितने होगा? एक बराबर होगा कितने के? 10 के होगा, 10 रुपए के। अब क्या पूछ रहा है देखिए, अब पूछ रहा है क्या? एक बार 10 के हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिएगा, ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? मतलब वो सीपी निकालना पड़ेगा, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। अच्छा, क्या कह रहा है? देखिए, चाहे यहाँ से चाहे दोनों एक बात एक ही आ गई। एक की वैल्यू 10 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हुई? 9 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 90 हुआ। 90 रुपए। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या तो लॉस होता है, यहाँ पे बेचता है तो लॉस कितने? 90 का हुआ। तो 527 प्लस 90 कितना हुआ? देखिए, 527 प्लस 90 कितना हुआ? 7, 11, 6, 17 हुआ। सीपी निकला है 617 निकला है। क्या सीपी निकला है? 617 आपका। ठीक है, यहाँ पे बेचने पर तो लॉस ही तो हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 90 का लॉस हो रहा है। 90 का लॉस हो रहा है, तो उसको कितने इतने बेचता है वो, तो सीपी इतना हुआ उसका। ठीक है, चार मैथ निकाल लीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे? ए की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 10 की वैल्यू कितनी हुई? 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 100 हुआ। यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है इसका, तो इतने में से इसको माइनस करके कितना निकल आएगा? मतलब चाहे यहाँ से निकल जाए, यहाँ से वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, सीपी निकला कितना आपका? सीपी निकला है आपका 617 सीपी निकला है रुपीज। अब क्या करा वो आगे? 10% लाभ कमाना है आपको, तो एसपी निकालना है। तो 617 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100। अब कितना को देख लीजिए आप, अब कितना आएगा ये? देखिएगा, देखिए, इससे गया, इससे गया, 11 7 जा 77, क्या लगेगा? 11, 11 और 7 18, 66, 66 और 67। ठीक है, कितना हुआ? 67 हुआ अपॉन 10, कितना हुआ? 678.70 रुपीज क्या हुआ? इसका हुआ एसपी। मतलब वो इतने में बेचेगा 10% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का सीपी है, पहले वो उसको इतने बेचता है और बाद में बचता है इतने में। ठीक है, क्या होता है इसको? मतलब 11 यहाँ पे होता है प्रॉफिट और यहाँ पे होता है इसको लॉस। यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। अब क्या होता है? हुई हानि से इतने परसेंट ज्यादा है, इसकी वैल्यू कितनी? 9, 1/9 हुई। मतलब यहाँ पे क्या है? 9 उसको हानि हो रही है और इससे एक ज्यादा क्या होता है? इसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। करते क्या? इसमें निकालते डिफरेंस। कितना डिफरेंस हुआ? 190 डिफरेंस हुआ। यहाँ कितना हुआ? प्लस का मैं प्लस कर देंगे, जब साइन अपोजिट होता है प्लस कर देते हैं। 19 हुआ। 19 की वैल्यू किसके बराबर है? 190 के बराबर 19 की वैल्यू है। 19 एक बराबर 10 के हुआ, 10 निकल आया। क्या करा आपको? चाहे तो आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए। ठीक है, पहले क्या करता है वो? सीपी ये था। ठीक है, यहाँ पर लाभ हुआ, एक की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। मतलब उसने 717 बेचा, तो क्या हुआ? उसको
सी या इतना आएगा। अगर वो उसको इतने में लॉस में बेचता तो यहाँ पे लॉस में जाता, सीपी ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, 617 हो जाएगा। सीपी निकला है इतना, एसपी निकालने ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, ये आज था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कल अपनी क्लास नंबर 5 के बारे में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।